बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम दी कंटेम्प्रेरी पीरियड को डिस्कस करेंगे, जिसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता है। और कंटेम्प्रेरी पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1939 से शुरू होता है और अब तक भी इसका टाइम पीरियड जो है वो चल रहा है। द पीरियड ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इज़ सेट टू बिगिन आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है वो वर्ल्ड वॉर टू 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के एंड के बाद स्टार्ट हुआ था एंड स्टिल अकरिंग टू दिस डे, और अब तक भी ये जो है वो जारी है। इट इंक्लूड राइटर्स लाइक एलन गिन्सबर्ग, स्टीफन किंग, मार्गरेट एटवुड, आइजाबेल एलेंडे एंड मोर। बहुत से जो राइटर्स हैं जैसे एलन गिन्सबर्ग या स्टीफन किंग है, ये जो राइटर्स हैं ये कंटेम्प्रेरी पीरियड के राइटर्स हैं। अब हम टाइप्स देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, सम दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लास्ट 70 ईयर्स इंक्लूड। जो लास्ट 70 ईयर्स में लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स हैं कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की। जैसे फ्लैश फिक्शन होगी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो गया, स्लैम पोइट्री होगी और जॉनराज हो गए। जॉनराज फॉर एग्जांपल रोमांटिक कॉमेडी और बहुत से जो जॉनराज हैं वो डेवलप हुए थे कंटेम्प्रेरी पीरियड में। इसकी जो थीम्स है कंटेम्प्रेरी पीरियड की, वो पिछले जितने भी पीरियड्स हैं उनमें उनसे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कमिंग ऑफ द एज, रिडेम्पशन, गुड वर्सेस इविल, करेज, फेमिनिज्म, ऑपरेशन, ये जो है ये इंपॉर्टेंट थीम्स है कंटेम्प्रेरी पीरियड की। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर देख लेते हैं। मॉडर्न लिटरेचर रेफर्स टू द लिटरेचर फ्रॉम लेट 19 टू 1960s, वाइल द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर रेफर्स टू द लिटरेचर डेटिंग फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू द प्रेजेंट। अब जो मॉडर्न लिटरेचर है वो जो 19th सेंचुरी से 1960s तक जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था उसको हम मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं। और जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है वो स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और अब तक भी ये अकर कर रहा है। Thus the main difference between both literature is their time period। तो जो मेन डिफरेंस है दोनों लिटरेचर्स का वो उनका टाइम पीरियड है कि ये किस टाइम पीरियड में अकर हुए थे। एक एग्जांपल देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड की। बिलव्ड बाई टोनी मॉरिसन इज़ अ क्लासिक पीस ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। ये एक एग्जाम्पल है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की। द नॉवल फॉलोज एन एक्स स्लेव नेम्ड सीथे ऑन हर जर्नी टू फॉट हर ट्रॉमेटिक पास्ट वाइल रेजिंग हर डॉटर डेनवर। तो ये एक एक्स स्लेव की कहानी होती है, नौकरानी की कहानी होती है। सीथे है जिसका नाम, जो कि अपनी जर्नी में जा रही होती है, जो कि लड़ना चाहती है अपना जो कि ट्रॉमेटिक पास्ट होता है, उसका जो माजी होता है, जो उसकी पिछली ज़िंदगी होती है, उससे वो लड़ना चाहती है और अपनी बेटी को वो परवरिश कर रही होती है अपनी बेटी की। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड की। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पीरियड इंक्लूड रियलिटी बेस्ड स्टोरीज विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड अ बिलीवेबल स्टोरी। तो जो कंटेम्प्रेरी पीरियड की जो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड है और इसमें जो स्टोरीज गई हैं, जो अभी भी लिखी जा रही हैं, वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं और एक ऐसी स्टोरी होती है जो बिलीवेबल होती है। पिछले एजेस की तरह जैसे जिसमें इमेजिनेशन इस्तेमाल होती है, सुपर नेचुरलिज्म और फिक्शन, इस टाइप की जो स्टोरीज होती हैं वो कंटेम्प्रेरी पीरियड में इतना ज़्यादा फोकस उसके ऊपर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सेटिंग्स यूजुअली कीप टू दी करंट और मॉडर्न एरा। जो सेटिंग्स रखी जाती हैं कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में वो मॉडर्न एरा से रिलेटेड हैं। जो अब जो एरा है उसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं, आजकल की क्या जो एनवायरनमेंट है उसको पोर्ट्रे किया जाता है। सो फ्यूचरिस्टिक एंड सीन फिक्शन, साइंस फिक्शन नॉवेल्स आर रियली इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो फ्यूचरिस्टिक और साइंस फिक्शन, जो साइंस के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो नॉवेल्स होते हैं वो इसमें इतना इंक्लूड नहीं किए गए। वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, रियलिस्टिक एंड हाईली डेवलप्ड कैरेक्टर्स आर important in classifying a written work as contemporary, and most writing in this category feature stories that are more कैरेक्टर ड्रिवन दैन प्लॉट ड्रिवन। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं अगर वो रियलिस्टिक होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, तो ये एक किसी भी वर्क को अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरह जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है उसमें जो प्लॉट्स होती हैं स्टोरीज़ की, वो कैरेक्टर ड्रिवन ज़्यादा होती हैं। मीन्स कि उसमें कैरेक्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, ना कि उसकी प्लॉट को, और प्लॉट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर फीचर्स अ समवट मॉडर्न नैरेटिव। और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में जो नैरेटिव्स हम देखते हैं वो मॉडर्न टाइप के होते हैं। बट इट ऑल्सो कंटेन द हार्शर रियलिटी, लेकिन इसमें हार्शर रियलिटी भी देखने को मिलती है। कंटेम्प्रेरी रिटन वर्क्स टेंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉस्पेरस लाइफस्टाइल।
जो कंटेम्प्रेरी वर्क्स हम देखते हैं पढ़ते हैं वो हमें इस तरह से लगता है कि वो इन्फ्लुएंस हुए हैं प्रॉस्पेरस लाइफ से, जो पुरसुकून ज़िंदगी होती है, पुरसुकून लाइफस्टाइल होता है, उससे वो इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं। दैट फॉलोड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्शन तो हुई थी लेकिन लाइफ भी बहुत पुरसुकून हो गई। अब हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की, बिकॉज इट हैव देम टू इल्यूमिनेट द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हेल्प द रीडर टू डेवलप देयर रैशनल थिंकिंग। जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है वो हेल्प करता है कि हम सोसाइटी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें। इसी तरह कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो है हेल्प करता है रीडर्स को कि वो रेशनल थिंकिंग डेवलप करें, अपनी अकल को इस्तेमाल में लें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी लिटरेचर वी कांट जस्ट सिंपली टेक अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स और सेटिंग। तो इस तरह से अगर हम कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का नाम सुनते हैं तो हमें ओवरऑल ही पूरे लिटरेचर को देखना पड़ता है कि इसमें क्या कौन कौन से जो एडवांटेजेस हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस, और सिर्फ हम सेटिंग्स और सब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। अब हम कंटेम्प्रेरी नॉवल को देख लेते हैं। Although poetry was the most memorable literary form to come out of the First World War, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोइट्री थी वो एक मेमोरेबल लिटरेरी फॉर्म के तौर पर उभरी थी। द नॉवल वॉज द फॉर्म विच टोल्ड द स्टोरीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो नॉवल जो है ये हमें स्टोरीज बताता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। पार्टली दिस वॉज बिकॉज मैस मीडिया, सिनेमा, रेडियो एंड न्यूज़पेपर हैड चेंज द वे इंफॉर्मेशन वर गिवन। और इसके अलावा जो मैस मीडिया है, सिनेमा है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने भी चेंज कर दिया था कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह नावल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट। अब हम इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स मैनी ऑफ द नॉवलिस्ट और राइटर्स हु रोट अबाउट द वॉर हैड ऑलरेडी बिगन देयर करियर बिफोर द वॉर। तो बहुत से जो राइटर थे जिन्होंने नॉवल लिखे थे कंटेम्प्रेरी पीरियड में, उन्होंने अपना करियर वॉर से पहले ही बिगन कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहले हेनरी ग्रीन जो हैं उन्होंने फर्स्ट नॉवल लिखा था ब्लाइंडनेस अपनी 21 एज में 1926 में। ग्रीन ने और बहुत से नॉवल लिखे जिसमें पार्टी गोइंग जो 1939 में लिखा, कॉट 1943 में लिखा, लविंग 1945 में लिखा, ऑल अमंग द बेस्ट टू बी पब्लिश ड्यूरिंग द वॉर। ही स्टाइल इज सिम्बॉलिक एंड सिंपल। और जो हेनरी ग्रीन का जो स्टाइल है वो सिंपल और सिम्बॉलिक है। नेक्स्ट है ग्राहम ग्रीन भी इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड के। उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट और नोटेबल नॉवल लिखे हैं 1940 में। उनके जो वर्क्स हैं द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द एंड ऑफ द अफेयर, ये इनके इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं। ऑल एक्सप्लोर रीजन्स ऑफ ह्यूमन अनहैप्पीनेस इन मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और ये सारे वर्क्स ही ह्यूमन अनहैप्पीनेस को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल। द नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज ऑरवेल ऑलवेज हैव अ पॉलिटिकल इंटेंशन। और जॉर्ज ऑरवेल जो भी नॉवल लिखे थे वो पॉलिटिकल और सियासी इंटेंशन से रिलेटेड होते थे। एज अ सोशलिस्ट ऑरवेल बिलीव्ड इन इक्वालिटी। और क्योंकि ये सोशलिस्ट थे, सोशलिज्म की जो थेरी है उसके ऊपर बिलीव करते थे, आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव करते थे, तो इस वजह से ये चाहते थे कि जो इक्वालिटी है वो होनी चाहिए सोसाइटी में। नेक्स्ट है चार्ल्स मॉर्गन। पॉसिबली द बेस्ट सिंगल नॉवल अबाउट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज़ द रिवर लाइन बाय चार्ल्स मॉर्गन। जो सिंगल नॉवल है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से रिलेटेड है वो रिवर लाइन है, जो कि चार्ल्स मॉर्गन ने लिखा है। अ नॉवल ऑफ एक्शन एंड पर्सनल रिलेशनशिप। और ये जो नॉवल है ये एक्शन और पर्सनल रिलेशनशिप को शो करता है। अब हम पोइट्री देख लेते हैं। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की पोइट्री किस तरह से थी। पोइट्री आफ्टर द वॉर इंक्लूडेड मैनी वर्क्स बाय W.H. ऑर्डन हु बाय देन लिव्ड इन अमेरिका। हिज लॉन्ग पोएम द एज ऑफ एंजाइटी। अब जो पोएम थी वो W.H. ऑर्डन की जो पोएम थी द एज ऑफ एंजाइटी इन मैनी वेज गिव्स इट्स नेम टू द पीरियड। और द एज ऑफ एंजाइटी में हम जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है उसको, कंटेम्प्रेरी जो पीरियड है उसको अच्छी तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। और W.H. ऑर्डन ने बहुत सी पोइम्स लिखी थी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की। और 1920s और 1930s के जो पोइट्स हैं उन्होंने कंटिन्यू किया था टू राइट ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर टू। T.S. इलियट 4 क्वार्टर्स। और जो 1920s और 1930s के जो पोइट्स हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने कंटिन्यू रखा था वर्क लिखना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी। जैसे T.S. इलियट के जो 4 क्वार्टर जो हैं are completed with East Coker, the Dry Salvages and Little Giddings between 1940 and 1942। उन्होंने ये पोइम्स लिखी थी T.S. इलियट ने। इन मैनी वेज दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो पोइम्स थी ये इम्पॉर्टेंट पोइम्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो कि इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं कंटेम्प्रेरी
पीरियड को भी और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को भी।